ये कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। आज जब हम लोगों से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण को महिलाओं की शिक्षा से जोड़कर दिए गए अपने बयान को लेकर चौतरफा आलोचनाओं के शिकार हो रहे हैं। बीजेपी ने उनसे इस्तीफे की मांग की है तो महिला नेताओं ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है। महिला नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने इतना आपत्तिजनक बयान दिया है कि उन्हें अब अपने पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। फिर भी बीजेपी उनको बख्शने की मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। वहीं अमरावती सांसद नवनीत राणा ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार जी ने जी बोलने के लिए भी मुझे शब्द नहीं निकल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के अगर इस तरीके से विधान भवन में इस तरीके से विधान करते हैं तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता ने उन्हें उत्तर देना चाहिए और देश की जितनी महिलाएं बेटी जिन्होंने भी आज नीतीश कुमार का ये बयान सुना है और विधान भवन में इस तरीके से आपके दिमाग में कितनी गंदगी है वो आपके घर तक सीमित रखिए। नीतीश कुमार जी, जब आप एक विधानसभा में अगर आप बोलते हैं विधान भवन में और महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, तो मुझे लगता है आपके विचार स्पष्ट तरीके से वहां पर दिखाई दिए जिस तरीके से आपने महिलाओं के बारे में और बेटियों के बारे में कहा है। तो मुझे लगता है आपने बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं को और बेटियों को न्याय देने की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके के जो विधान आपने किए उसके लिए आज आपने राजीनामा देना चाहिए। माफीनामा नहीं, हम बेटियों को इस देश की आपका राजीनामा चाहिए, क्योंकि इस तरीके के विचारधाराओं की मुख्यमंत्री अगर कोई प्रदेश में होंगे तो हमारे देश की संस्कृति और हमारी महिलाओं पे दाग लगाने वाला व्यक्ति ये होगा। तो छोटा सा एगो रूम बा भीतर, ओई में से निकले था तो वो गांजा महकता उनका देह में से, गांजा पी के निकलने तब भाषण देने। पहले 1 चिलम पियलन, 2 चिलम पियलन, 4 चिलम पिए तरन, तब मने तरह के महिला के उद्धार हो रहा बा। विजय चौधरी से बोले कि का महकता सर, बैठा 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 तब उनकर तो माने सारा उलिया गुलिया हम जानतनी। माफी मांगला से ना हुई आ कोई बेटी बहू के इज्जत लौट के ना आई। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब बयान दिया है। इससे पहले भी वे लड़कियों को लेकर बहुत हल्की बात कर चुके हैं। पिछले साल नवंबर में उन्होंने मोबाइल एडिक्शन में पड़े युवाओं को संदेश देते हुए अजीबोगरीब बात कह दी थी। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शिक्षा दिवस समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने अपने पुराने दिनों की याद साझा करते हुए कहा था, देख करके लड़कियों को मुझको कितनी खुशी होती है और उस समय लड़कियां कितनी कम थी। देखते न है, पहले कहता था लड़की का अलग पढ़ाई और लड़का का अलग पढ़ाई। हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, लड़की पढ़ती ही नहीं थी, एक वो लड़की नहीं पढ़ती थी। आज जब हम लोगों से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था। इतना कम कोई होता नहीं था। उसी समय हम लोगों ने कहा कि ना लड़की को पढ़ना चाहिए। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़की अब पढ़ रही है ना, अब हमने तो कर दिया।
हालांकि यहाँ नीतीश कुमार की बात का संदर्भ यह था कि पहले बेहद कम संख्या में लड़कियां कॉलेज की शिक्षा हासिल करती थीं, इसलिए कॉलेज में उन्हें देखकर लड़कों को हैरत होती थी। लेकिन तब भी नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर हंगामा मचा था। वहीं इस साल मार्च महीने में भी विधानसभा में नीतीश कुमार ने पुरुषों को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया था। बहरहाल अपने ताजा बयान को लेकर नीतीश कुमार बुरी तरह घिर गए हैं और उनका यह विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखना होगा कि नीतीश कुमार इस मुश्किल से कैसे पार पाते हैं। ये तो लड़की नहीं पढ़ती थी, आज जब हम लोगों से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था।